अस्सलामुअलैकुम। देखें जी, 5 अगस्त आज से 6 साल पहले जब मॉन्यूमेंटल मनहूस की हुकूमत थी तो इंडिया ने कश्मीर को अपनी खसूसी हैसियत ख़त्म करके अपने आइन और कानून के मुताबिक अपना एक सूबा बना दिया और हम कोई एहतजाज नहीं कर सके। आज 5 अगस्त हो गई है, रे रात का पिछला पहर है, 5 अगस्त हो गई है। इसमें बजाय ये कि हम धड़ल्ले से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान की जो पोजीशन है, हम धड़ल्ले से तकरीरें करते, गुफ्तगू करते और योम मनहूस मनाते, योम स्याह मनाते कि जनाब देखो कश्मीरियों के साथ आज के दिन बहुत बड़ी ज्यादती हुई कि 72 साल के बाद कश्मीरियों ने एक मुतनाज़ इलाके को बैनुल-अक़वामी कानून को पीछे छोड़ के उनको अपने साथ मिलाया। लेकिन हम क्या करें, फितना पार्टी ने जानबूझ के 5 अगस्त को इमरान खान को योम स्याह मनाने का दिन ऐलान किया है। वैसे तो ये इबरत का मकाम है इमरान खान तेरे लिए कि तू 5 अगस्त को ही गिरफ्तार हुए और 5 अगस्त को ही इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की थी और तुमने कहा था कि क्या मैं जंग लड़ूं, और बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंकों में इतना तेल नहीं है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सके। आज मैं अगर वजीर आजम होता, यकीन करो इन मनहूसों को छोड़ के और हम योम कश्मीर मना रहे होते, योम कश्मीर मना के पूरी दुनिया को दिखा रहे होते, लाखों के जुलूस निकाल के कि आज वो दिन है जिस दिन मनहूस इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया। मैं ये कहता हूँ ये जानबूझ के पीटीआई ने फितने के लिए ये 5 अगस्त का दिन रखा है ताकि कश्मीर डे कोई ना मनाए, कश्मीर डे कोई ना मनाए। क्यों कि कश्मीर डे मनाएंगे तो उसमें इमरान की बुराइयां होंगी। इमरान की हुकूमत के दौरान इंडिया को हौसला हुआ और उन्होंने ये कश्मीर को हड़प कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त पाकिस्तान का पल्ला इंडिया के मुकाबले में भारी है। इधर हाफिज सैयद आसिम मुनीर है, ये कमर जवेद बाजवा नहीं है। इसलिए हमें भरपूर तरीके से ये करना चाहिए। लेकिन अफसोस इमरान के फितने के योम स्याह मनाने के चक्कर में कश्मीर का योम नहीं मनाया जा रहा। सिर्फ हमारे अमीर मकाम ने ये कहा है कि जनाब 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। गलत, बिल्कुल गलत। हम ये नहीं मानते खामोशियों को। बोलें, तकरीरें करें, जुलूस निकालें, जलसे करें। उल्टा आप इन मनहूसों की वजह से, योम इमरान खान की गिरफ्तारी वालों की वजह से, मैं मनहूस बार बार इसलिए कह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया, अब वहां पे प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, वहां पे शादियां कर रहे हैं और अक्सरियत को अकलियत में बदल रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज बनता था। और जिस हवाले से अंदर से या ऊपर से या जैसे भी कश्मीर, अमेरिका इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, हम ये कहते कि भाई अमेरिका आओ और ये हमारा कश्मीर का मसला हल कराओ, और उसने कहा भी था। लेकिन सारी इस वक्त हमारी तवज्जो जो है वो फितने को रोकने के लिए है। ये जानबूझ के ये दिन मुंतखब किया गया 5 अगस्त का, ये ज़हन में रख लो, ठीक है। इसके अलावा ये पंजाब हुकूमत ने भी यही कहा है कि जनाब हम कश्मीर का डे मनाएंगे, लेकिन वो अमीर मकाम की तरफ से, क्योंकि वो अमूर कश्मीर के वज़ीर हैं, उन्होंने कह दिया है कि जनाब अली ये होगा। अब आगे आए जी, गिरफ्तारियाँ शुरू जी, गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और इस वक्त हर इलाके में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और जो बड़े बड़े गुंडागर्दी और वीडियो पैगाम दे रहे हैं ना, उनकी खैर नहीं है। पहले भी इन्होंने 9 मई में पहले वीडियो पैगाम जारी किए थे कि जनाब निकलो, जो टारगेट आपको बताया गया वहां पहुंचो, हमले करो, तोड़ फोड़ करो। ये फितना पार्टी है, इसके ऊपर पाबंदी की करारदाद
तारड़ साहब, आपका वो किधर गया बयान जब आपने कहा था कि हम कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश करेंगे इसके फितने की? आप बिल्कुल चुप कर गए हैं, चुप कर गए हैं, बिल्कुल पीछे हट जाते हो। बुज़दिली ना दिखाओ, बुज़दिली ना दिखाओ। जो जो इस वक्त वीडियो बना रहे हैं, मैं अभी देख रहा था वो अमीन गंडापुरी ने वीडियो बनाई है, सलमान अकरम राजा ने बनाई है, मोहम्मद अली साहब वो तकरीर कर रहे थे कि इधर जी खाली कुर्सियां पड़ी हैं, जमशेद दस्ती की, जरताज गुल की, उमर अयूब की, चट्ठे की, फलाने की। इनको गिरफ्तार भी तो करो ना जिनको सजाएं हुई हैं। इधर आप नरमी ना दिखाएं बिल्कुल। और ये लोग सारे जो वीडियो बना रहे हैं ना, 109 के जुर्म में अंदर होंगे। 109 होता है अबैटमेंट, एआनत जुर्म। चाहे मैं इधर बैठा हूँ ना, बाहर लंदन में बैठा हूँ, यहाँ से मैं कह दूँ अपने दोस्तों को कि जस्टिस पार्टी के कारकुनों निकलो और माल रोड पे तोड़ फोड़ करो, मैं बराबर का मुजरिम हूँ इधर लंदन में बैठे हुए भी। ठीक है ना? ये 109 ये होती है, इसी में ये सारे गिरफ्तार होते हैं। अगली खबर जी, शाह महमूद कुरैशी ने तय कर लिया है कि मैं अब अपना रोल अदा करूँगा। उन्होंने कहा जी बस जितनी मानी मेंटल की हमने वो पीछे लग के देख लिया है, वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं है, वो मुल्क का खैर खा नहीं है, वो इस्लाम का खैर खा नहीं है, वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं है। उसने अब ये तय कर लिया है कि हमने अब अपना जो आज़ाद माहौल बनाना है और मैंने रोल अदा करना है, और उसने वो तय कर लिया है। ठीक है जी। आगे आए जी, अडयाला जेल में इंतहाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको पता है वहाँ पे उसने जो अब्दुल गफूर साहब हैं, कौन जो सुप्रीडेंट है, उसने कहा जी देखो मुझे कल ख़तरा है। एक वीडियो इससे पहले जो मैंने बनाई है ना, इन्होंने तो अपने अपने इलाकों में जाना था ना, अब ये शब खून मारने वाले हैं किसी वक्त भी। तालिबान के साथ मिलके इन्होंने ये अब ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद में नहीं होंगे, लेकिन सारे MNA सेनेटर्स को इन्होंने कह दिए कि आप इस्लामाबाद में रहें। किसी वक्त भी ये खतरा हो सकता है कि वो जेल तोड़ के इमरान को यहाँ से भगाएं, किसी वक्त भी। वहाँ आपको पता है 7000 कैदी हैं और आना जाना मेला लगा रहा है, आ रहा है, कोई पता नहीं कि वहाँ दहशतगर्द कोई चला जाए, कोई चला जाए, बम गेट मार के एक बम को गेट के ऊपर एक बम मारे, गेट तो उसी वक्त खुल जाएगा। ठीक है, तो आगे ये इसलिए हम कहते हैं कि उसको शाही किले में रखो, उसको अटक किले में रखो इमरान को, जहां पता हो कि वो कोई आ रहा है तो इमरान को मिलने के लिए जा रहा है। ये भीड़ में ना रखो उसको, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अडयाला जेल में सिक्योरिटी का इंतहाई इंतजाम कर लिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जनाब आर्मी चीफ की भी एक खबर चल रही कि वो कब तक है। आर्मी चीफ को मैं आपको कानूनी तरीका बता दूं। आर्मी चीफ की जो पहले एक्सटेंशन होती थी 3 साल की, अब नया जो 26वीं आईनी तरमीम बनी है ना, उसमें उन्होंने 5 साल की कर दी है। अब उनकी जो मौजूदा मियाद है ये 27 में ख़त्म होगी, 27 में। ठीक है, कुदरती जो उनकी अपनी मियाद है ना वो 27 में ख़त्म होगी, और 27 के बाद 5 साल और उसमें आगे डालो तो वो बनती है 2032। तो ये आर्मी चीफ अगर अल्लाह ने इनको ज़िंदगी दी और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे तो ये 2032 तक जो है ये रहेंगे, आर्मी चीफ रहेंगे, और आगे 29 में इलेक्शन भी इन्हीं की मौजूदगी में होंगे। और इसलिए अब ये नेगेटिव सोच रहे हैं जनाब अली ये PTI वाले कि किसी तरीके से हम इमरान को भगाएं। असल में ये हुकूमत की कमज़ोरी है। मुझे बार बार कहना पड़ता है कि जितने मफरूर हुए हैं पंजाब में, फेडरल इदारों में, KPK में, उन सब को जो है ना हुकूमत उनके पीछे नहीं जा रही, और ये बाहर जो बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं उनके पीछे भी हुकूमत नहीं जा रही। उनको जाना चाहिए उनके पीछे। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। तो आप देखते हैं कि जनाब अली अब क्या होगा। बहरहाल मेरा ये मुतालबा था कि ये योम स्याह जो इमरान अपना मना रहे हैं ना, ये हुकूमत कश्मीर के हवाले से मनाती, धड़ल्ले से मनाती, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती तो वो ज़्यादा बेहतर।